CSIR UGC नेट केमिकल साइंस में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सिलेबस हमें दे रखा है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें कौन कौन सी रेफरेंस बुक पढ़नी है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और कौन सी यूनिट को कौन सी रेफरेंस बुक से अच्छे से पढ़ना है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहली जो यूनिट है IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो इस यूनिट के लिए आप JEE और नीट वाली जो बुक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की चलती है उसको आप काम में ले सकते हो। इनमें आपको कई सारे एग्जाम्पल्स नोमेनक्लेचर के आपको प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे। फिर हम बात करते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री की। तो स्टीरियो केमिस्ट्री में आपको सबसे पहले PS कलसी वाली जो बुक है इसको ढंग से पढ़ना है। PS कलसी की बुक इंडियन ऑथर की जो स्टीरियो केमिस्ट्री में चलती है सबसे अच्छी रेफरेंस बुक मानी जाती है। इसमें आपको RS नोमेनक्लेचर, इसके अलावा होमोटोपिक लिगेंड, एनाइसोटोपिक लिगेंड अथवा डायस्टीरियोटोपिक लिगेंड, ये जो कुछ टॉपिक है जो नेट के एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाते हैं वो आपको इस बुक के अंदर इजी लैंग्वेज में आपको मिल जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉपुलर बुक क्लेडन की। तो क्लेडन में चैप्टर नंबर 14, 15, 32 और 33 इन चैप्टर्स को आपको अच्छे से पढ़ना है। इनमें आपको स्टीरियो केमिस्ट्री इन साइक्लिक मॉलिक्यूल, इसके अलावा डाई स्टीरियो केमिस्ट्री जिसमें क्रेम रूल जो आता है इसको हमको अच्छे से पढ़ना है। क्रेम रूल से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हर बार नेट के एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो स्टीरियो केमिस्ट्री इन साइक्लिक मॉलिक्यूल, तो ये आपका चैप्टर नंबर 32 है। इसके अलावा डाई स्टीरियो सेलेक्टिविटी ये 33 चैप्टर नंबर है। ये दोनों ही CSIR नेट के लिए जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके लिए ये फेवरेट यूनिट है। अब नेक्स्ट बुक की बात करते हैं जिसका नाम है मॉडर्न ऑर्गेनिक सिंथेसिस एंड इंट्रोडक्शन बाय जॉर्ज जेफेल्स एंड माइकल एच नन्स। तो इसमें एक चैप्टर दे रखा है चैप्टर 2 स्टीरियोकेमिकल कंसिडरेशन इन प्लानिंग सिंथेसिस। ये मोस्ट फेवरेट यूनिट है नेट एग्ज़ाम की। कई बार नेट की एग्ज़ाम में एज इट इज़ क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे गए हैं, तो आपको ये वाला जो चैप्टर है वो ढंग से तैयार करना है। तो ये कहानी थी स्टीरियो केमिस्ट्री की। अब बात करते हैं एरोमेटिसिटी की। तो एरोमेटिसिटी में आपको जो जेरी मार्स की जो बुक है एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय माइकल बी स्मिथ एंड जेरी मार्स, इसको ढंग से पढ़ना है। इसमें जो चैप्टर नंबर 2 है डी लोकलाइज केमिकल बॉन्डिंग, इसमें एरोमेटिसिटी वाला टॉपिक आपको मिल जाएगा और इसमें आपको कई सारे एग्जाम्पल जो हैं वो सॉल्व करने के लिए मिल जाएंगे। फिर हम बात करते हैं अगली यूनिट की जिसका नाम है ऑर्गेनिक रिएक्टिव इंटरमीडिएट। तो इसमें जैसे हम बात करें जनरेशन, स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी, तो इन टॉपिक्स को हमें रिएक्शन, रीअरेंजमेंट एंड रीएजेंट बाय एस एन सान्याल, इसके अलावा जेरी मार्स वाली जो बुक है उससे हमें जो इंटरमीडिएट की प्रॉपर्टीज़ है यानी इनकी जनरेशन, स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी, इनको ढंग से पढ़ना है। उसके बाद हम बात करते हैं इनकी रिएक्शंस की। तो जैसे कार्बोकैटायन की बात करें तो आपको पता ही है इसका जो फॉर्मेशन है वो SN1 और E1 मैकेनिज्म के द्वारा होता है। रीअरेंजमेंट देखने को मिलता है क्योंकि मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन ईजिली हो जाता है। जैसे कि इसमें एक केस आता है रिंग एक्सपेंशन, यदि कहीं रिंग एक्सपेंशन हो रहा है इसका मतलब वहाँ पर हमें रीअरेंजमेंट देखने को मिलेगा। जैसे कि एक एग्जांपल मैंने यहाँ दे रखा है कि इसमें जैसे ये आपके
1 2 3 4 5 6। तो जब इसकी हम HCl के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये जो पाइप बॉन्ड है वो H+ पे अटैक करेगा, तो यहाँ पर आपकी पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। फिर ये यहाँ से एल्काइल माइग्रेशन होगा, एल्काइल माइग्रेशन से फिर यहाँ पर आपकी ये पॉजिटिव चार्ज यानी कार्बोकेटायन बन गया। फिर यहाँ पर आपका जो क्लोराइड आयन है वो अटैक कर लेगा। तो यहाँ पर जो 4 मेंबर जो रिंग थी वो आपके 1 2 3 4 और ये 5 मेंबर रिंग के अंदर कन्वर्ट हो गई। इसी प्रकार और भी रीअरेंजमेंट है, जैसे कि वेगन मिरवाइन रीअरेंजमेंट, पिनाकोल रीअरेंजमेंट, सेमी पिनाकोल रीअरेंजमेंट और डाइइनोन फिनोल रीअरेंजमेंट। तो इन रीअरेंजमेंट में से नेट की एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, और इनके बारे में जो क्लेडन की बुक है उसमें चैप्टर नंबर 35 में दे रखा है, वहाँ से आप इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर सकते हो। फिर हम बात करते हैं कार्ब एनायन की। तो कार्ब एनायन के द्वारा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, आप सभी को पता है। तो यदि बात करें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की, तो सबसे पहले वाया इनोलेट यानी इनोलेट के द्वारा कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन फॉर्मेशन की बात करेंगे। और इससे रिलेटेड यानी इनोलेट से रिलेटेड जो चैप्टर है आपके क्लेडन में वो है आपके चैप्टर नंबर 20, 22 और 25। इसी प्रकार जो आपकी बुक है मॉडर्न मेथड ऑफ ऑर्गेनिक सिंथेसिस बाय केरुथर, उसमें चैप्टर नंबर 1। इसके अलावा जेफेल की जो बुक है उसमें चैप्टर नंबर 6 आपको इनोलेट के बारे में जानकारी देंगे। तो इन चैप्टर्स को पढ़ के आप इनोलेट के द्वारा कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन फॉर्मेशन को अच्छे से समझ सकते हो। इसके अलावा बात करते हैं कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन फॉर्मेशन की। तो इसमें आपको पता है बीटा एलिमिनेशन के द्वारा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा जैसे नेम रिएक्शन, विटिंग रिएक्शन और जूलिया ओलिफिनेशन, ये दोनों ही नेट की दृष्टि से इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन है। तो इनके लिए आप केरुथर की जो बुक है उसमें चैप्टर नंबर 2 और जो जेफेल की जो बुक है उसमें चैप्टर नंबर 6 आप पढ़ के इसको तैयार कर सकते हो। फिर बात करते हैं फ्री रेडिकल की। तो फ्री रेडिकल में आपको केरुथर की जो बुक है उसमें चैप्टर नंबर 4 और क्लेडन की बुक में चैप्टर नंबर 37 पढ़ के फ्री रेडिकल्स वाला जो पार्ट है उसको तैयार करना है। कार्बिन्स की बात करें तो इनमें आपको CH इंसर्शन, इसके अलावा OH और NH इंसर्शन भी देखने को मिलता है। इसके अलावा जो कार्बिन जो है वो मल्टीपल बॉन्ड पर ऐड हो सकती है। तो जिसमें आपने सुना होगा सबसे फेमस रिएक्शन है साइक्लोप्रोपेनेशन, और इसमें नेम रिएक्शन आती है साइमन स्मिथ रिएक्शन। इसको आपको ढंग से पढ़ना है। इसके अलावा स्केलेटल रीअरेंजमेंट भी होता है, जैसे कि वुल्फ रीअरेंजमेंट। तो जो कार्बिन वाला जो पार्ट है इसको आपको केरुथर की जो बुक है उसमें चैप्टर 4 और क्लेडन की बुक जो है वो उसमें चैप्टर नंबर 35 इनमें आपको मिल जाएगा। फिर बात करते हैं नाइट्रीन की। तो नाइट्रीन के लिए क्लेडन की जो बुक है उसमें चैप्टर नंबर 38, इसमें आपको नाइट्रीन के बारे में रीअरेंजमेंट वाली जो रिएक्शंस है वो आपको मिल जाएगी। फिर बेंजाइन में जो बेंजाइन मैकेनिज्म है इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। क्लेडन की जो बुक है उसमें चैप्टर नंबर 22 में एलिमिनेशन एडिशन वाला जो पार्ट है या रिएक्शन है इसको ढंग से करना है। नेट की एग्ज़ाम में इसमें से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर हम बात करते हैं 5th यूनिट की, जिसका नाम है ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। तो इस यूनिट को आप SN सान्याल वाली बुक से भी पढ़ सकते हो। इसके अलावा यदि आप इसको एडवांस लेवल पे यदि पढ़ना चाहते हो तो जो क्लेडन वाली जो बुक है उसमें चैप्टर नंबर 10, 11,
15, 17, 19 और 21 ये आपकी जो रिएक्शन मैकेनिज्म है उससे रिलेटेड चैप्टर है। फिर हम बात करते हैं कॉमन नेम रिएक्शन एंड रीअरेंजमेंट की। तो इसमें आपको मैंने बताई दी सबसे बेसिक ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म वाली जो बुक है वो एसेंशियल है, इससे आपको शुरुआत करनी है। उसके बाद में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय क्लेडन है, इसमें चैप्टर नंबर 36 मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ऐसी कोई सी भी एग्ज़ाम नहीं है नेट की जिसमें इस यूनिट से क्वेश्चन एज इट इज़ पूछे नहीं गए हो, तो इसको आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। इसके अलावा जो मॉडर्न मेथड ऑफ ऑर्गेनिक सिंथेसिस बाय केरुथर वाली जो बुक है, उसमें यदि आपको कोई अलग यदि रीअरेंजमेंट अथवा जो रिएजेंट हैं वो यदि आपको मिलते हैं तो आप इस बुक से भी उस रिएक्शन को या रिएजेंट को देखना है। तो सबसे पहले तो याद रखना आप ये जो चैप्टर 36 है इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशन एंड रिएजेंट की। तो ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशन एंड रिएजेंट की यदि बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन की। तो ऑक्सीडेशन में आपको पता है, जैसे कि हम बात करें अल्कोहल की, तो अल्कोहल का जो ऑक्सीडेशन है वो एल्डिहाइड कीटोन में होता है और इनका फर्दर जो ऑक्सीडेशन है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में हो जाता है। तो ऑक्सीडेशन के लिए जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जैसे कि जॉन रिएजेंट, पीसीसी, पीडीसी, टेस मार्टिन, सोन ऑक्सीडेशन वगैरह। इसके अलावा जो कीमो सेलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जैसे MnO2 हो गया, AgCO3 हो गया, आपका सेरिक अमोनियम नाइट्रेट हो गया। इसके अलावा TMPON टेम्प वाला जो रिएजेंट, ये आपके कीमो सेलेक्टिव रिएजेंट हैं। तो इनके बारे में, इनकी जो सिलेक्टिविटी है उनको ढंग से पढ़ना है। और रिडक्शन की यदि बात करें तो एल्कीन और एल्काइन के रिडक्शन जैसे कि PTO2 हो गया। इसके अलावा पैलेडियम ऑन कार्बन, इसके अलावा आपका जो विल्किंसन कैटलिस्ट है इनके बारे में हमें स्टडी करनी है। इसके अलावा जो कार्बोनिल कंपाउंड्स का जो रिडक्शन है ये हमें अच्छे से तैयार करना है। इसमें जैसे रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम ट्राई एल्कोक्सी हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, जिंक बोरोहाइड्राइड। इसके अलावा और भी जो कुछ रिएजेंट हैं उनको आपको तैयार करना है। और जो कार्बोनिल कंपाउंड का जो रिडक्शन होता है वो कीमो सिलेक्टिवली, रिजियो सिलेक्टिवली और स्टीरियो सिलेक्टिवली तीनों प्रकार से हो सकता है। तो इनके बारे में हम चर्चा अगले वीडियोज़ में करेंगे। और ये जो पार्ट है ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दे रखा है, इसको आपको केरुथर वाली जो बुक है उसमें चैप्टर 6, इसके अलावा जेफेल वाली बुक में चैप्टर नंबर 4, इसमें आपको अच्छे से तैयार करना है। फिर फंक्शनल ग्रुप ट्रांसफॉर्मेशन सेकंड की बात करते हैं जिसमें सबसे पहले रिएक्शन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, जिसमें हाइड्रोबोरेशन है, इपोक्सीडेशन है, डाईहाइड्रोक्सिलेशन है, इसके अलावा ऑक्सीडेटिव क्लीवेज है। तो ये रिएक्शन इंक्लूड होती है। इसके अलावा जो रिएक्शन ऑफ कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, इसमें आपको कैटालिटिक सेमी रिडक्शन ऑफ एल्काइन जिसमें E और Z एल्किन का फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा रिडक्शन ऑफ एल्काइन वाया प्रोटोनोलाइसिस ऑफ एल्किनाइल बोरेन, तो इसमें भी आपको एल्किन का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो ये जो सेकेंड पार्ट है फंक्शनल ग्रुप ट्रांसफॉर्मेशन का, ये आपको केरुथर की बुक में चैप्टर नंबर 5 और जेफेल की बुक में चैप्टर नंबर 5 से तैयार करना है। अब इसके अलावा इसमें आपको दे रखा है ऑर्गेनोमेट्रिक रिएजेंट। तो ऑर्गेनोमेट्रिक रिएजेंट का जो मेन जो पर्पज़ होता है वो होता है कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन का फॉर्मेशन। तो आपने पढ़े होंगे जैसे ऑर्गेनोमेट्रिक रिएजेंट में सबसे पहले जैसे ऑर्गेनो लिथियम है, मैग्नीशियम है, ऑर्गेनो कॉपर है और सिलिकॉन है। तो इनके सिंथेसिस और इनकी रिएक्शन के बारे में हमको ढंग से पढ़ना है। और इनके बारे में जेफेल की जो बुक है उसमें चैप्टर नंबर 7 और क्लेडन की बुक में चैप्टर नंबर 14
इनको आपको ढंग से तैयार करना है। फिर हम बात करते हैं कीमोसेलेक्टिव और प्रोटेक्टिंग ग्रुप की। तो इसके बारे में क्लेडन की जो बुक है उसमें 23 चैप्टर नंबर जो है उसमें से आपको इसके बारे में जो मैटर है बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आपको मिल जाएगा और आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। इसके अलावा जो रीजू सेलेक्टिविटी है वो भी आपको क्लेडन की बुक में चैप्टर नंबर 24 से तैयार करने हैं, यानी ये दोनों चैप्टर आपको क्लेडन की बुक में से तैयार करने हैं। फिर बात करते हैं अगली यूनिट की जिसका नाम है कंसेप्ट इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। तो इसमें आपको जो जेफेल की बुक है उसमें चैप्टर नंबर 1 और क्लेडन की बुक में से जो चैप्टर नंबर 28 है इसमें से आपको ये वाली जो यूनिट है वो तैयार करनी है। फिर हम बात करते हैं एसिमेट्रिक सिंथेसिस की। तो एसिमेट्रिक सिंथेसिस के बारे में सबसे इजी जो मैटर है और जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो है क्लेडन की बुक में चैप्टर नंबर 41। इसके अलावा जैसे कि एसिमेट्रिक डाईहाइड्रोक्सिलेशन है या एपोक्सीडेशन है या हाइड्रोबोरेशन है, ये जो रिएक्शन है इनके बारे में हमको देखना है। इनमें से जो क्वेश्चंस है जैसे इपोक्सीडेशन है, एसिमेट्रिक इपोक्सीडेशन है या एसिमेट्रिक हाइड्रोक्सिलेशन है, ये सवाल नेट की एग्ज़ाम में लगभग हर साल पूछे जाते हैं। फिर हम बात करते हैं पेरिसाइक्लिक रिएक्शन की। तो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के लिए सबसे फेमस इंडियन ऑथर की जो बुक है वो है पेरिसाइक्लिक रिएक्शन एंड फोटोकेमिस्ट्री बाय जगदम्बा सिंह। इसको आपको ढंग से तैयार करना है और जो फोटोकेमिस्ट्री वाला जो पार्ट है उसके लिए तो आपको केवल जगदम्बा सिंह ही पढ़नी है। इसके अलावा नेट एग्ज़ाम के लिए सबसे मोस्ट या मैं कहूँ फेवरेट जो बुक है पेरिसाइक्लिक के लिए वो है आपकी मॉडर्न मेथड ऑफ ऑर्गेनिक सिंथेसिस बाय केरुथर। इस बुक में जो पेरिसाइक्लिक वाला जो पार्ट दे रखा है इसमें से कई बार नेट की एग्ज़ाम में एज इट इज़ क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। और यदि आप पढ़ना चाहते हो तो क्लेडन की बुक में भी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के बारे में दे रखा है जो कि चैप्टर नंबर 34 और 35 है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट की जिसका नाम है सिंथेसिस एंड रिएक्टिविटी ऑफ कॉमन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, जिसमें मोस्टली जैसे 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक की यदि मैं बात करूं तो पायरुल हो गया, फ्यूरेन हो गया, थायोफिन हो गया। इसके अलावा 6 मेंबर में प्रिडीन हो गया। इसके अलावा इंडोल, क्यूनोलिन और आइसोक्यूनोलिन, इनके बारे में इनकी सिंथेसिस और रिएक्शन के बारे में पढ़ना है। तो इसके लिए सबसे बेसिक और सबसे इम्पोर्टेंट जो बुक है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय मॉरिसन एंड बॉयड। इसमें आपको जो हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री है वो बहुत ही इजी वे में समझा रखी है और इसमें से आपको क्वेश्चन नेट के एग्ज़ाम में इजीली मिल जाएंगे। इसके अलावा क्लेडन की बुक में चैप्टर नंबर 29 जिसमें रिएक्शंस के बारे में दे रखा है और चैप्टर नंबर 30 जिसमें इनकी सिंथेसिस के बारे में दे रखा है, इसमें से भी आपको पढ़ना है। तो 2 ही बुक मैंने आपको बताई है, एक तो मॉरिसन बॉयड वाली, इसके अलावा आपको क्लेडन वाली बुक में चैप्टर नंबर 29 और 30 को भी देखना है। फिर हम बात करते हैं केमिस्ट्री ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट की। तो इसमें जो ये टॉपिक दे रखे हैं आपके फैटी एसिड, टर्पीन्स, स्टेरॉइड और एल्किलॉइड्स, बायोजेनेसिस ऑफ टर्पिनॉइड्स एंड एल्किलॉइड, ये वाला जो पार्ट है। बाकी तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और पेप्टाइड ये तो आपको किसी और भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो बेसिक बुक है उसमें भी आपको ये टॉपिक मिल जाएंगे। लेकिन इसमें ये जो टॉपिक है आपके फैटी एसिड, न्यूक्लिक एसिड, टर्पीन्स, स्टेरॉइड्स एंड एल्किलॉइड्स और इनका बायोजेनेसिस, ये जो टॉपिक है ये आपको क्लेडन की बुक में चैप्टर नंबर 42 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ लाइफ इससे तैयार
करना है। इसको यदि आपने तैयार कर लिया तो इस यूनिट में जो ये टॉपिक है आपके, इसमें से जो क्वेश्चन यदि पूछे जाते हैं तो आप इजीली आंसर कर पाओगे। और इसके अलावा एक और बुक है जगदम्बा सिंह की, इसको भी आप पढ़ सकते हो। अब हम बात करते हैं लास्ट यूनिट की, स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बाई IR UV विजिबल 1s 13 कार्बन NMR एंड मास स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक। तो इसके लिए यदि मैं बात करूँ इंडियन ऑथर की, PS कलसी की बुक सबसे बेस्ट है। इसके अलावा जो आपका इंटरनेशनल ऑथर की जो बुक चलती है, इंट्रोडक्शन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी बाय पेविया, ये दोनों ही बुक आपकी अच्छी बुक्स है। तो दोनों बुक्स में से आप किसी एक बुक को अच्छे से पढ़ के इस यूनिट को तैयार कर सकते हो। तो मोस्टली जो स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो डिटर्मिनेशन है, उसके लिए आपको मेनली IR और प्रोटॉन NMR 1H NMR को अच्छे से पढ़ना है। यदि इनके डेटाज आपको पता है तो आप ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आपको दे रखा है उसकी स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सिलेबस दे रखा है नेट के लिए, उसके लिए रेफरेंस बुक थी यूनिट वाइज। और यहाँ पर मैंने ये जो हमने बुक्स रेफरेंस के रूप में ली है उसके बारे में यहाँ पर मैंने इनकी इमेज ऐड की है। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय क्लेडन, मॉडर्न मेथड ऑफ ऑर्गेनिक सिंथेसिस बाय केरुथर, फिर है आपकी जो ऑर्गेनिक सिंथेसिस बाय जॉर्ज एफएल माइकल एच नंस, फिर है एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय माइकल बी स्मिथ जेरेमियार, जिसमें से आपको एरोमेटिसिटी वाला जो टॉपिक है वो तैयार करना है। इसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय मॉरिसन एंड बॉयड, जिसमें हेट्रोसाइक्लिक वाला जो पार्ट है वो। फिर है जो बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सबसे पॉपुलर बुक है, रिएक्शन रीअरेंजमेंट रिएजेंट बाय एस.एन. सान्याल। फिर नेचुरल प्रोडक्ट्स बाय जगदम्बा सिंह, फोटोकेमिस्ट्री एंड पेरिसाइक्लिक रिएक्शन बाय जगदम्बा सिंह, इंट्रोडक्शन टू स्पेक्ट्रोस्कोपी बाय पेविया, और लास्ट में है स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय PS कलसी।